Hello guys, am I audible to you? चलो, सो आप लोगों को अभी तक का सेशन कैसा लगा? आप लोग कमेंट कर सकते हैं चैट पर. Was it something different? Was it helpful to you guys? चलो, we are getting a great response. That is really great. Thank you guys. Thank you for so much of love from your end. अच्छा, चलो, I'm going to ask you one more question. आप लोग में से कितने लोग एक्चुअली धनबाद या अपने होम शहर से बाहर जाकर एकदम मचाना चाहते हैं, एकदम सक्सेसफुल होना चाहते हैं? यू वांट टू हैव ग्रेट, मतलब सब लोग आपको जाने, आपकी अलग पहचान बने, ऐसा सब चाहते हैं आप लोग? मी आई वांट टू ग्रेट. काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है. मतलब हम लोग जितने लोग अभी हम लोग जुड़े हैं, सबका यही तमन्ना है. एवरीबडी हैज द सेम विश दैट वी रॉक इन द नॉबली इन Dhanbad first, and then we go to some metro cities and just have a great reputation there as well, right? So अभी तक जितना आपको शेवी एंड सिमरन ने बताया ना, these are like golden words. हम लोगों को पता ही नहीं था ये सब. Honestly, when I stepped out of college, out of Dhanbad, and had got admitted into SRCC, I was just puzzled by the talent, sheer amount of talent that people had. मतलब मेरे को, मैं I myself was very active in extracurricular activities during school. मतलब I was involved in dramatics. I was into writing. I used to anchor programs. I used to play. I even played a cricket match for my school. And I was involved in singing. I took part in each and every competitions. मतलब elocutions हो गया, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा because मेरे को मजा आता था. मेरे को धनबाद में लगता था कि यार ठीक है, आई एम नॉट बोस्टिंग ऑन एनीथिंग, बट आई यूज्ड टू फील गुड अबाउट माई सेल्फ कि यस, आई एम, I have some talent, and it felt good when people appreciated you, right? But when I stepped out, when I went to SRCC, when I saw people uh, from different backgrounds, from different states, from metropolitan cities, speaking fluent English, that just bamboozled me. People were so talented. Some किसी को इतना भयंकर गिटार बजाना आता है, किसी को you know इतना अच्छा बोलना आता है, किसी को डिबेट करना आता है, किसी का जनरल नॉलेज इतना है. मुझे लगा यार मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, मैं कैसे सरवाइव करूंगा यहाँ पर? एंड उससे, आई एम टेलिंग यू, आई वॉज इन डिप्रेशन for a month or two. I'm not kidding with you. You guys should understand that it's a very difficult thing to handle, because this is the first time you'll stay away from your parents, away from your family. You will be completely on your own for the first time, and that feeling will just, it's a really bad feeling when you are in a crowd and you think that I'm not the smartest person in this room. तुम्हें लगता है यार ये मेरे से बेहतर है, ये मेरे से बेहतर है, मैं कैसे अपने आप को इन लोगों के सामने मैं बेहतर कैसे बनूं? और जब आप हार जाते हो ना, इट इट फील्स रियली बैड. तब आप सोचते हो यार मेरे को भी अपना 11th 12th में और टाइम डिवोट करना चाहिए था, और मैं ऐसे करता, मैं वैसे करता, एंड देन इट्स अ लाइफ फुल ऑफ रिग्रेट्स. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव कंडक्टेड दिस सेशन, बिकॉज वी डोंट वांट द सेम थिंग हैपनिंग टू यू गाइस. बिकॉज धनबाद में बहुत टैलेंट है. वी हम लोग सब एक ही, नॉट इवन धनबाद, जितने छोटे शहर है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे टैलेंटेड बच्चे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कैलकाटा, हैदराबाद यहीं से निकलते हैं. नहीं, धनबाद में बहुत टैलेंट है, बट हमें उसको उसको हार्मोनाइज करना नहीं आता. हम सिर्फ वो रैट रेस में लग जाते हैं कि यार चलो पढ़ो, एग्जाम आ रहे हैं, नंबर लाओ, नंबर लाओ, नंबर लाओ, बस यही यही मेंटालिटी है. बट इसके बियॉन्ड भी एक दुनिया है जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ हॉबीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. देखो, पढ़ाई एक किताबी दुनिया है, हम लोग नॉलेज हासिल करेंगे, सब कुछ है, बट क्या आपकी जिंदगी सिर्फ पढ़ाई के अराउंड ही रिवॉल्व करती है? अच्छा, आप लोग मेरे को आंसर करो, क्या आप लोग
सिर्फ एक किताबी कीड़े के नाम से जानना चाहते हो, कि लोग आपको जाने कि यार ये बंदा दिन भर पढ़ते रहता है, इसको पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं आता, ये पढ़ते रहता है, भले आप 100 नंबर लाओ, लेकिन क्या आप ऐसे जानना चाहते हो? नो नो, किसी ने भी हाँ नहीं बोला। नो नो। तो इसका मतलब ये है ना कि आप लोग कुछ अलग करना चाहते हो, पढ़ाई के अलावा भी आप लोगों के पास टैलेंट है, सब में होता है, सबका कुछ इंटरेस्ट होता है, लेकिन हम लोग उसको करते नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ाई करो, क्योंकि हम लोग शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाते। हम लोग के ऊपर प्रेशर है कि यार इसको इतना नंबर आ रहा है, मेरे को कम नंबर आ रहा है, मेरा फ्रेंड को इतना नंबर आ रहा है, मेरा ट्यूशन में मेरा स्कोर कम है, मेरा ये है, मेरा मेरा फ्रेंड सर्कल में रेपुटेशन का सवाल है, हम लोग सब लगे पड़े रहते हैं, राइट? तो आज मैं आप लोगों से, चलो अपना एक हॉबी बताओ, व्हाट आर योर हॉबीज एंड व्हाट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वर यू इन्वॉल्वड इट एट स्कूल? मैं स्क्रीन शेयर करके आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। Guys, you can answer in the chat section, what are your hobbies and what extracurricular activities are or were you involved in at school? I guess सबने देख लिया है क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने के लिए। टॉकिंग टॉकिंग हॉबी नहीं होती, मैं बताऊंगा। ड्राइंग, रीडिंग, स्पोर्ट्स, एक्टिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, बॉक्सिंग, इंटरेस्टिंग। लर्निंग स्पेनिश, दैट्स ग्रेट। Dancing, giving a speech in front of everyone, oh, that's great. I used to play boxing for my school. अरे कौन सा स्कूल में बॉक्सिंग होता है यार? Nice. Writing is my hobby. Great, 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 great. Reading newspapers, singing, calligraphy, dancing, guitar. बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। मुझे लगा नहीं था, मतलब मेरे टाइम पे तो लोग सोचते थे हॉबीज के लिए, बट आप लोगों में काफी मुझे दिख रहा है, काफी काफी टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे, काफी अच्छी अच्छी हॉबीज हैं इनकी, काफी कंस्ट्रक्टिव, वेरी गुड। अच्छा चलो, पहले तो मैं आप लोगों, जैसे एक बंदे ने लिखा टॉकिंग, टॉकिंग हॉबी नहीं होती। हॉबी का डेफिनेशन क्या है, या फिर आपका किसी चीज में इंटरेस्ट है, तो मैंने मेरे हिसाब से आपकी जो हॉबी है उसका, हॉबी इज समथिंग इन विच यू हैव अ सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ इंटरेस्ट एंड स्किल। पहले तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, फिर आपकी उसमें प्रैक्टिस करते करते स्किल डेवलप होनी चाहिए। तो हॉबी इज समथिंग इन विच यू हैव अ सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ स्किल एंड इंटरेस्ट एंड समथिंग विच यू कैन डू एफर्टलेसली। अब आप जब क्रिकेट खेलते हो, 2 घंटा क्रिकेट खेला, पता ही नहीं चला कब दिन ढल गया, अब घर जा रहे हैं सब, पता चलता है? जब आप गिटार बजा रहे हो, गाना गा रहे हो, अगर आपकी डांस कर रहे हो, कभी आपको पता चलता है कि यार टाइम कैसे पार हो रहा है? नहीं पता चलता, क्योंकि इट इज एफर्टलेस। आपकी हॉबी में आप इतना इंग्रॉस्ड हो जाते हो कि आपको बाकी चीजों में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता। तो इट इज टोटली एफर्टलेस। बट हम लोग ये भूल जाते हैं कि हॉबी शुड बी समथिंग विच शुड अल्टीमेटली लीड टू योर ओवरऑल डेवलपमेंट। क्या आपकी हॉबी आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने में किसी ना किसी तरह से हेल्प कर रही है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हॉबी इज समथिंग इन विच यू हैव अ सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ इंटरेस्ट एंड स्किल एंड समथिंग विच यू कैन डू एफर्टलेसली एंड विच अल्टीमेटली लीड्स टू योर ओवरऑल डेवलपमेंट। आई थिंक दिस डेफिनेशन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो उसके हिसाब से आप बताओ कि क्या इंस्टाग्राम चलाना एक हॉबी हो सकती है? एक इस डेफिनेशन के हिसाब से शुड इंस्टाग्राम, दिन भर इंस्टाग्राम में चलाना क्या हॉबी होनी चाहिए? या फेसबुक चलाना, या फिर दिन भर बैठ के नेटफ्लिक्स देखते रहना, प्राइम देखते रहना? कमेंट इन द चैट सेक्शन। डू यू थिंक एज पर दिस डेफिनेशन कि हॉबी इज समथिंग विच शुड अल्टीमेटली लीड टू योर ओवरऑल डेवलपमेंट? इसके हिसाब से डू यू थिंक दैट इंस्टाग्राम इज एन हॉबी?
अच्छा, नो नो, किसी ने यस लिखा है, नो नॉट एट ऑल। अच्छा, बहुत ही अच्छे। तो गाइस यू आर गेटिंग इट ना, मतलब हॉबी ऐसा नहीं है मैं किसी भी चीज को हॉबी बोल दूंगा। हॉबी का एक ये चार जो पॉइंट्स है वो होने चाहिए उसमें, तभी वो आपके लिए यूजफुल है, वरना उसका कोई काम नहीं है। इट इज जस्ट अ सिंपल वेस्ट ऑफ टाइम, दैट्स इट। ठीक है, चलो अभी आप लोग ये बताओ कि आप लोग में से कितने लोग अपनी हॉबी के लिए हॉबी को टाइम देते हैं। अभी चलो लॉकडाउन है तो काफी टाइम है सबके पास, बट लेट्स अज्यूम कि एवरीथिंग इज नॉर्मल फॉर अ मोमेंट। एंड आप लोग में से कितने लोग हॉबी को टाइम दे पाते हैं या फिर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम देते हैं इंप्रूवमेंट के लिए? आप कमेंट कर सकते हैं। यस, लीडरशिप एक हॉबी नहीं है, लीडरशिप इज अ पर्सनालिटी ट्रेट। मतलब अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हो तो उसमें आप में एक स्किल डेवलप हो जाता है। नॉट एबल टू गिव टाइम एवरी डे, ओके, मी, यस, ओके, ओके। तो देखो, अभी अभी पता नहीं, अभी मेरे को तो 12th पास करे 5 साल हो गए, बट मेरे टाइम पे तो जो मैंने देखा था, लोगों का, कॉमर्स स्टूडेंट स्पेशली, ये रहता था सुबह उठो, स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, खाना खाओ, ट्यूशन जाओ, ट्यूशन जाओ, दोस्त लोग के साथ, मैं तो झरिया घूमते रहता था। उसके बाद फिर घर जाओ, घर जाके सो जाओ, अगला दिन सेम रूटीन। उसके बाद अभी तो सोशल मीडिया थोड़ा ज्यादा हो गया, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, दोस्तों से बात करना, ये सब चल रहा है। फिर बीच में एग्जाम्स आ जाते हैं, पढ़ाई करो, फिर उसके बाद बीच में टेस्ट होते रहते हैं, बस इसी के अराउंड हमारी लाइफ रिवॉल्व करती है, राइट? तो ऐसा हम अगर शेड्यूल रखेंगे तो जो हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मतलब हम पैशनेट है यार उसके लिए। इफ आई एम इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, आई रियली लव सिंगिंग, मेरे को उसके लिए टाइम देना चाहिए। आई शुड गेट बेटर एट इट, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे को उस नाम से जाने। आज मेरा एक यूट्यूब चैनल है तो मुझे 10 नए लोग आके बोलते हैं, यार वी रियली यू नो लाइक योर पोएम, आप बहुत अच्छा लिखते हो, एंड इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन यार। वो जो आपको अप्रिसिएशन मिलता है, वो कोई चीज मैच नहीं कर सकती। तो इस चीज में ये आपका जो हॉबीज है, ये आपको बहुत तरीके से हेल्प करता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज। अभी ट्रस्ट मी, आप लोगों के ऊपर सबसे कम प्रेशर है। 11th 12th कॉमर्स में दिस इज द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर, टू फाइंड अबाउट योर पर्सनालिटी ट्रेट्स, कि मैं क्या हूं, मैं क्या बिलोंग करता हूं, मेरी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, व्हाट डू आई लाइक, हाउ डू आई स्पीक, व्हाट आर द स्किल्स आई शुड वर्क ऑन, बिकॉज दिस इज रियली द बेस्ट टाइम। आप यहाँ से जाओगे बाहर, कॉलेज सीए करोगे, बीकॉम करोगे, या कुछ भी करोगे, एक्चुअल करोगे, सीएफए करोगे, मतलब आपको टाइम नहीं मिलेगा इन सब चीजों का। इसलिए यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट राइट नाउ। एंड अगर अभी आप ये बहाना दे रहे हो ना कि मेरे पास टाइम नहीं है ये सब चीज करने के लिए, तो आगे टाइम नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। मुझे 5 साल हो गए हैं 12th पार किए, उसके बाद मैं कॉलेज 3 साल खत्म किया है, 2 साल जॉब करा है, मुझे टाइम नहीं मिलता। अभी ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा टाइम मिल रहा है, बट दिस इज रियली द बेस्ट टाइम फॉर यू गाइज टू वर्क ऑन योर स्किल्स, राइट? ठीक है, तो मेरा आप लोगों का पर्पस, अभी आप लोग बोल रहे होगे कि यार हॉबीज हॉबीज इतना कर रहे हैं, ये क्या हॉबी का इंपॉर्टेंस क्या है? मतलब ठीक है, कुछ लोगों का ये ओपिनियन हो सकता है कि यार पढ़ाई करना है, मार्क्स इज एवरीथिंग दैट काउंट्स। ठीक है, कोई आपका, अगर आप गिटार बजाते हो तो आपको एसआरसीसी में एडमिशन नहीं दे देगा, जेवियर्स में एडमिशन नहीं दे देगा, डीयू में एडमिशन नहीं दे देगा, इट इज ट्रू। बट मैं इसलिए इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ बिकॉज हॉबीज का टू फोल्ड इंपॉर्टेंस होता है। एक हमारे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक हमारे प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है कि आज आपकी लाइफ में मे भी उतना स्ट्रेस हो नहीं हो, डिपेंड करता है, बट फ्यूचर में जब आपके ऊपर लोड पड़ेगा, आपके ऊपर सब कुछ, मतलब आपका एकदम बिजी टाइट स्केड्यूल रहेगा, आप ऑफिस जाओगे, सब कुछ करोगे, तो लाइफ will get harder, life will get difficult, and sometimes you need a release from this world, you need a world of your own। तो उस समय आपकी हॉबी आपको हेल्प करेगी। you will have the time with yourself, जो कोई अदर चीज आपको नहीं दे सकती। बिकॉज हॉबी एक ऐसी चीज है जो आपको रिफ्रेश करती है, इट एनर्जाइजेज योर माइंड, एंड इट इज व्हाट दैट मेक्स यू डिफरेंट, and someday or the other you will need this in your life, so it is always helpful to have a hobby।
अगर आप ये करोगे कि आप मतलब आपके पास कोई हॉबी नहीं है, तो कभी आपको कुछ समय मिलेगा, कभी आपको कुछ अलग करने का मन करेगा तो आप क्या करोगे? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबको डांस आना चाहिए, सबको सिंगिंग आनी चाहिए, सबको कुछ होना ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आपका इंटरेस्ट है, बट पढ़ाई के भी अलावा किसी एक एक्टिविटी में इंटरेस्ट रखो, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी है। अपने लिए, खुद के लिए बहुत ज़रूरी है। एक बात भूल जाओ, करियर भूल जाओ, बट एक सिर्फ़ अपने इंडिविजुअल लाइफ़ के बारे में सोचो। अगर हम दिन भर घुट-घुट के जिएँगे, हमारे पास कुछ है ही नहीं यार करने के लिए, मतलब सिर्फ़ पढ़ाई, 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 काम, 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 तो हमारे पास भी कुछ होना चाहिए ना कि चलो यार आज वीकेंड है, आज मैं ये करूँगा, इससे मुझे खुशी मिलती है। मैं इस चीज़ में बेहतर बनूँगा, मैं कुछ नया सीखूँगा, मैं कुछ नया करूँगा। तो ये रिलीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ट्रस्ट करो मेरे को। मैं जब अभी जॉब करता था, मैं रात-रात के 2-2 बजे तक जॉब करा है। सुबह 9 बजे जाके सुबह के 2 बजे वापस आया हूँ, 2 एएम। वैसा लाइफ़ भी होता है एंड वो भी आप लोगों का होगा मे बी। तो ऐसे सिनेरियो में इट विल ऑलवेज बी हेल्पफुल टू हैव अ हॉबी। इट रियली हेल्प्स, ट्रस्ट मी। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, अब प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों मैं इस पे इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर करियर डेवलपमेंट? क्योंकि अभी जब सिमरन ने स्क्रीन शेयर किया था जिसमें आप लोगों ने स्क्रिबल कर रहे थे आप लोग कुछ-कुछ लोग, तो उसमें प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू उसमें एक सीवी में एक सेक्शन होता है। हर एक आप गूगल कर लो, कोई भी जब भी आप घर के बाहर जाओगे ना बस सॉरी घर के बाहर इन द सेंस कि पढ़ाई करने के बाद बाहर पढ़ने के लिए जाओगे, आपको बोलेगा कि प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आएगी, इंटर्नशिप्स के लिए कंपनीज आएंगी, आपको बोलेगा अपना एक सीवी जमा करो। सीवी मतलब अभी तक आपने जो भी लाइफ में करा है, आपके अचीवमेंट्स, आपके मार्क्स, वो सब उस शीट में रहते हैं, उसे सीवी या रेज्यूमे बोलते हैं, ठीक है? तो उसमें एक अलग सेक्शन होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड अचीवमेंट्स। अभी मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। जब हम लोग फर्स्ट टाइम सीवी बनाते हैं, बहुत लोग बाहर जाकर, वो सेक्शन उनका ब्लैंक रहता है। उन लोगों को सर्टिफिकेट्स जुगाड़ करने पड़ते हैं या फिर कुछ नया करना पड़ता है उस सेक्शन को फिल करने के लिए, राइट? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि यार नहीं, हम लोग सिर्फ 12 तक सिर्फ पढ़ाई करेंगे, बाद में भी पढ़ाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम लोग के पास कुछ ऐसा लिखना होना चाहिए ना, जो हमारे पास भी कुछ अचीवमेंट्स होने चाहिए एक्स्ट्रा करिकुलर, जो हम उस सेक्शन में लिख पाए। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल दैट सेक्शन। वो सेक्शन आपका ब्लैंक नहीं हो सकता, ठीक है? और मैं आपको ये बता दूं, रिक्रूटर्स जो हैं, जो कंपनीज आपके आपके लिए जो जो इंटरव्यूज लेने आते हैं, वो हमेशा आपसे पूछेंगे व्हाट आर यू इंटरेस्टेड इन अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। ये हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। या आपको देखेंगे लोग और ये पूछेंगे, तब आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना उनको बोलने के लिए। बिकॉज हॉबी से क्या रिफ्लेक्ट करती है? हॉबी ये रिफ्लेक्ट करती है कि हम कितने डेडिकेटेड हैं। हमारे जो एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स है, अगर आपने कुछ प्राइज जीता है डांसिंग में, सिंगिंग में, या फिर डिबेट्स में, एलिक्यूशंस में, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हम कितने पैशनेट हैं अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए। ये एक तरह से हमारा लेवल ऑफ डेडिकेशन बताता है, ठीक है? तो अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो ना, तो आप कभी कुछ हॉबी परस्यू नहीं कर पाओगे, बिकॉज हॉबी, गेटिंग गुड एट समथिंग रिक्वायर्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिसिप्लिन। तो अगर वो डिसिप्लिन आप में है, तो मे बी वो रिक्रूटर आपसे जरूर इंप्रेस होगा कि हाँ, इस बंदे ने पढ़ाई भी करी है, इस नहीं, और पढ़ाई के अलावा इसने आगे की भी चीजें करी है। अभी मैं आपको अपना एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब अभी मैं आईएम्स के इंटरव्यू के लिए गया था, मुझे एक रिक्रूटर, मैंने अपने उसमें लिख रखा था हॉबीज में कि आई लाइक टू सिंग। तो उस इंटरव्यूअर ने मुझे गाना गाने के लिए बोला ऑन द स्पॉट, आईआईएम का इंटरव्यू में, विच वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी। बट मैंने गाया, मुझे अच्छा लगता था, मुझे कोई प्रेशर नहीं लगा, बट इस वे से आई कुड कनेक्ट विद दैट इंटरव्यूअर। उस गाने के बाद हमारा जो इंटरेक्शन था काफी स्मूथ हो गया, बिकॉज वी गॉट कंफर्टेबल विथ ईच अदर। वैसे ही मैं क्रिकेट काफी फॉलो करता हूँ, तो मेरा एक इंटरव्यू में आवर डिस्कशन वाज टोटली ऑन क्रिकेट, कि धोनी बेटर कैप्टन है, गांगुली बेटर कैप्टन है, ये बिकॉज मैंने वो बोला था कि यार मैं क्रिकेट को मतलब बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ एंड आई कैन टॉक ऑन क्रिकेट। तो उस लेवल का आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, उतनी आपकी नॉलेज होनी चाहिए, तब आप उस चीज के बारे में आप बात कर सकते हो, राइट? ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट सेक्शन में आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि
हाउ टू डेवलप अ हॉबी, या फिर अगर आपके पास हॉबी है तो उसको हम इतना अच्छा कैसे करें कि वो हमारे सीवी में आ सके, वो हमारे जो एक्स्ट्रा करिकुलर वाले सेक्शन में है उसको फिल कर सके। अच्छा, आप लोग में से एक आंसर दो कि किन लोगों के पास कोई हॉबी ही नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ही नहीं रहते। अगर कोई ऐसा है तो प्लीज कमेंट करें। काफी लोगों के मी आ रहे हैं। राइट, so दिस इज द पॉइंट दैट आई एम एड्रेसिंग राइट नाउ, बिकॉज कितने लोग हैं, बिकॉज हमें बचपन से यही हमारा मेंटालिटी रहा है कि यार पढ़ाई करना है बस, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, घर आना है, एग्जाम देना है, पास होना है, बस इसके अलावा हमने कभी सोचा ही नहीं। ओके, सम ऑफ यू आर आस्किंग मी टू रिपीट, आई एम आस्किंग, डू एनी वन ऑफ, मतलब क्या कोई ऐसे लोग हैं जिन जिन लोगों का कोई हॉबी ही नहीं है या फिर कोई इंटरेस्ट नहीं है बाकी की चीजों में, या कोई स्कूल में कभी किसी एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्ट ही नहीं लेते, भागते हैं, टीचर्स उनका नाम देने जाते हैं वो लोग भागते हैं कि नहीं 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 हम लोग नहीं करेंगे, झंझट है। ऐसे कोई लोग हैं? राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो दिल करे वो करो। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो बंदा डांस करे तो मेरे को भी डांस करना है, नहीं। इट इज वेरी सब्जेक्टिव। वो जो आप, डिपेंड करता है आपका पर्सनालिटी कैसा है, आपके इंटरेस्ट क्या है, उस हिसाब से आपकी हॉबी होगी। एंड कोई भी हॉबी सही या गलत नहीं होती, अच्छी या बुरी नहीं होती, लेकिन आपका लेवल ऑफ डेडिकेशन है उस हॉबी की तरफ, वो मैटर करता है। ठीक है, तो पहला स्टेप अगर मैं कहूँ तो फाइंड, अगर आपके पास हॉबी नहीं है तो फाइंड योर इंटरेस्ट। आप देखो कि आपको क्या चीज में मजा आता है, क्या चीज करने में अच्छा लगता है, क्या चीज से आपको सुकून मिलता है। एंड ये एक्सप्लोर एक्सप्लोर करने का अभी ही एज है, बाद में आप एक नया हॉबी डेवलप करना और मुश्किल होता चला जाता है। तो अभी अभी इस एज में आप लोग देखो कि यार मेरे को किस चीज में मजा आता है, मैं वो करूंगा। और एक बार आपको पता चल जाए ना, तो उस चीज में बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन एंड कंटिन्यू टू वर्क एंड अपग्रेड योर सेल्फ इन दैट एरिया। ठीक है, अगर आप सपोज डांस करना अच्छा लगता है तो और अच्छे से डांस सीखो, और नए नए फॉर्म सीखो डांस के। अपने स्कूल में जो डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें पार्ट लो। अपने अपने स्कूल के वो जो कोर डांस ग्रुप होता है उसका बेस्ट मेंबर बनने का गोल रखो, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा। एंड इट देर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट जो है वो आप लोग खोजो कि क्या है, और एक बार वो इंटरेस्ट मिल जाए तो उस पर थोड़ा थोड़ा समय देने की कोशिश करो, बिकॉज इट इट विल बी रियली हेल्पफुल। उसके अलावा हैव अ लर्निंग एटीट्यूड। कुछ भी आप, अगर आपको नया सीखने में आप रेजिस्ट मत करो, कि बोलो नहीं, एक चैलेंज लो कि नहीं मैं ये सीखूंगा, मैं मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये करूंगा या करूंगी। मतलब हैव अ लर्निंग एटीट्यूड, हैव दैट डिटर्मिनेशन कि यार मेरे को ये चीज करनी है, मेरे को ये चीज सीखनी है तो मैं करूंगा। हैव अ लर्निंग एटीट्यूड, हैव एन ओपन माइंड। ठीक है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टेक एडवांटेज ऑफ ऑल द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल एट योर स्कूल। आप लोग अभी मोस्ट ऑफ यू आर इन स्कूल, आपके स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कोई भी इवेंट होता है, इवेंट्स ही होते हैं, तो सोचो कि यार मैं उस प्रोग्राम को एंकर करूंगा, मैं जाके एक स्पीच दूंगा, मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा, मुझे मेडल सर्टिफिकेट्स कलेक्ट करने हैं, ताकि वो मेरा जो एक्स्ट्रा करिकुलर वाला जो सेक्शन है वो कभी ब्लैंक नहीं रहे, मेरे पास कुछ हो दिखाने के लिए। और ये सिर्फ सिर्फ आपको दिखाने के लिए नहीं करना है। अगर आपको जनरली मजा आता है ना चीजों में, तो वो ऑटोमेटिकली वो अचीवमेंट्स आएंगे। बट इंपॉर्टेंट है हाउ टू स्टार्ट, राइट? ट्राई टू बी योर ट्राई टू बी इन योर रिप्रेजेंटेटिव स्कूल टीम्स, नॉट ओनली स्कूल्स, हमारे कम्युनिटी में भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें रिसोर्सेज हैं काफी, आप लोग उसमें जागरूक रहिए, बी सोशल, आप लोग पार्ट लीजिए, इस हिस्सा लीजिए एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ। अगर आपको पेंटिंग अच्छी लगती है तो करो, मतलब और एक्सप्लोर करो, कितने सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अलग अलग जगह जाकर पार्टिसिपेट करो एंड बैक दोज मेडल्स, दे आर फॉर यू। और जैसा मैंने आपको बताया, ट्राई टू बी अ रिप्रेजेंटेटिव इन योर स्कूल। मतलब अगर आप क्रिकेट में अच्छे हो, अपने क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो स्कूल के, आप डांस में अच्छे हो, डांस में हो करो, स्कूल स्कूल सिंगिंग में अच्छे हो, स्कूल का जो कॉयर होता है, जो ग्रुप होता है, जो सारे हर इवेंट में गाना गाता है, उसमें जाने की कोशिश करो। इस तरह से आप और बेहतर बन सकते हो अपनी हॉबीज में, राइट? उसके बाद
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसे अभी एक जन ने कमेंट किया कि आई हैव लेफ्ट प्रैक्टिसिंग सिंस क्लास 10th। ऐसे बहुत लोग होते हैं कि हॉबी शुरू करते हैं बचपन में, मम्मी पापा ने डांसिंग क्लास लगा दिया था, 1 साल करा फिर छोड़ दिया। वैसे ही किसी कोई क्रिकेट कोचिंग ज्वाइन कर लेता है, छोड़ देता है, कोई ये क्लास ज्वाइन करता है, कोई कराटे स्टार्ट करते हैं, छोड़ देता है। ये नहीं करना है। आप डटे रहो, भले आपको कम टाइम मिल रहा हो, बट छोड़ो मत, छोड़ो मत उसे, बिकॉज अभी तक जो आपने सीखा सब बर्बाद हो जाएगा। वो बाद में ऐसा नहीं कोई जादुई पावर होता है कि अभी मैंने छोड़ दिया 7-8 साल के लिए, 7-8 साल बाद मैं फिर से स्टार्ट कर दूंगा, नहीं। try to give more and more time. Don't leave your hobby in between, because आपने जितना भी अभी तक टाइम जो इन्वेस्ट करा रहता है वो सब बर्बाद हो जाता है इस चक्कर में। और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्किंग ऑन अ हॉबी डजंट मीन इग्नोरेंस ऑफ एकेडमिक्स। अभी मैंने बहुत बोला कि आप हॉबी करो, एक्स्ट्रा करिकुलर में टाइम दो, सब कुछ करो, एंड उसमें से एक भी वर्ड कोई गलत नहीं बोला मैंने। इट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, बट आई एम इन नो वे इन फेवर ऑफ the fact that one should ignore his or her academics because of extracurricular activities. You should know how to manage, because आपके आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, हॉबी हॉबी जो है वो आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल को भी एक जस्टिफाई करती है कि यार मैं टैलेंटेड हूँ, मैं अपनी पढ़ाई में भी अच्छा करूंगा, मैं अपने हॉबीज में भी अच्छा करूंगा। सो इससे आपकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा एनहांस होती है, राइट? तो मोस्टली मैंने आई हैव कवर्ड ऑल दीज पॉइंट्स। और लास्ट में मैं एक एक ही बात करना चाहूंगा कि अपनी हॉबी किसी को बताने या दिखाने में ना शर्माओ मत। मतलब फेस द क्राउड। अगर आपको ये डर लगता है यार नहीं, मैं मेरे को पोएम लिखना अच्छा लगता है, बट मैं पोएम मेरे को किसी को दिखाऊंगा तो मुझे क्या है, मजाक उड़ाएगा मेरा, या फिर मुझे गाना अच्छा लगता है लेकिन क्लास के सामने गाऊंगा ना तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा नहीं है। एक एक पॉइंट एकदम इस मामले में एकदम बेशरम रहना। अगर आपको जेन्युइनली कोई चीज अच्छी लगती है ना, फेस द क्राउड। ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाओ कि यार मुझे क्या पसंद है, मैं इस चीज में अच्छा हूँ। अगर लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप किस चीज में अच्छे हो, तो हाउ विल दे रिकॉग्नाइज योर स्किल? आप रिकॉग्निशन चाहते हो लेकिन आप किसी को बताना भी नहीं चाहते कि यार मैं इस चीज में अच्छा हूँ, मैं इस चीज पे काम करता हूँ, एक बार देखो। तो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली को दिखाओ, अपने रीच आउट टू डिफरेंट। ऐसे कितने लोग होते हैं डांस बहुत अच्छे होते हैं डांसिंग में, लेकिन भीड़ के अगर 10 आदमी को खड़ा कर दो उनके सामने डांस करने से शर्माते हैं। तो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड विल नॉट टेक यू एनीवेयर, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद वॉट एवर यू हैव। आपको प्रोग्रेस करना है, तो ये प्रोग्रेसिव सोच नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना गाइज। हॉबीज एंड अभी तक जितने सेशन हुए हैं उसका हमने जो भी प्रेजेंटेशन हमने बनाया है, वी विल बी शेयरिंग विथ यू गाइज ऑन मेल एंड व्हाट्सएप। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, आपको हम लोग जो भी इसका समरी है वो दिखाएंगे। विद दिस हम लोग एक Q&A सेशन रख सकते हैं। वी कुड टेक 5 minutes, 5 questions, 5 important questions by you guys, but एक बार आप जो है अपने क्वेश्चंस पोस्ट करिए, हमें जो भी बेस्ट क्वेश्चंस लगते हैं और जिस जिस स्पीकर के कैटेगरी में वो फॉल करेंगे वो स्पीकर उसको आंसर करेगा। आप लोग अपने क्वेश्चंस चैट में डालिए एंड प्लीज ट्राई टू पोस्ट सम रेलेवेंट क्वेश्चंस कि हमें भी आंसर करने में अच्छा लगे, राइट? सो यू कैन बिगिन।
Guys, you can comment your questions if you have, but try to keep your questions related to what has been discussed here so far. Don't ask career counseling advice from us at this moment, because we would like to answer those questions only which are around what we have discussed here. So please try to please keep this in mind. Okay, guys. So एक क्वेश्चन मुझे मिला है. I would like to ask a question in the field of academics. How should we best utilize our time during lockdown to excel in academics, as we are being deprived of real classes and we are tired of virtual classes? This is from Ankur. Okay, so this question is basically, yes, अभी हम लोगों को पता है कि क्या सिनेरियो है, लेकिन हम लोग के पास इंटरनेट है, हम लोग का जो इंटरेस्ट है, हम लोग उस पे हमेशा देयर आर सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल जहां जाकर हम पढ़ सकते हैं. ये जो टाइम है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू शो योर सेल्फ डिसिप्लिन, बिकॉज अभी एज सच कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर. तो ये जो टाइम है, ट्राई टू इनकलकेट दैट हैबिट कि मुझे प्रेशर हो, एग्जाम हो चाहे नहीं हो, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना है. तो देर आर अबंडेंट रिसोर्सेज अवेलेबल. अगर आप अपने स्कूल के करिकुलम से थोड़ा एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, तो गो एंड चेक दोज आउट एंड take this as an exercise to improve your self discipline. Okay, I will be taking the next question. एक क्वेश्चन आया है कि शुड वी चूज हॉबीज फॉर करियर, बिकॉज इस मामले में कुछ लोगों का कॉन्फ्लिक्ट होता है. दिस इज फ्रॉम अमृतपाल सिंह. सो मेरा जो ओपिनियन है इस मामले में, बिकॉज आई हैव पर्सनली, मैंने कभी सोचा नहीं कि अपने हॉबी को ही अपना करियर बनाना. बट कुछ लोग अगर ऐसा सोचते हैं, तो फर्स्ट एक अपना सेल्फ इंस्पेक्शन करें कि यार मैं इस स्किल में क्या सबसे बेस्ट हूँ. मैं क्या विल आई बी एबल टू मेक इट. मतलब मेरे जो स्किल प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, क्या मैं उनकी तरह मतलब उतना टैलेंटेड हूँ. अगर आपको लगता है कि अंदर से ये आवाज आती कि नहीं, मैं मेरे को आई विल बी एबल टू मेक इट, तो डेफिनेटली अपने पेरेंट्स से बात करें. बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अपना बेसिक एजुकेशन जो है, अपना कॉलेज एजुकेशन पहले कंप्लीट करें, अच्छे से कंप्लीट करें. उसके बाद इन सब चीज़ों के बारे में सोचें कि तुम्हें बाद में क्या करना है. बट कॉलेज एजुकेशन तक आप इन चीज़ों के बारे में ना सोचें कि मैं करियर में क्या करूंगा. एक बार अपना कॉलेज एजुकेशन जरूर पूरा करें, अपने इंटरेस्ट को परस्यू करें, लेकिन डोंट मिक्स अप थिंग्स एट दिस पॉइंट. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स इन लॉकडाउन एंड स्पेशली हाउ टू फेस द क्राउड. तो ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है, मुझे भी ये प्रॉब्लम थी, क्राउड को कैसे फेस करना. बट इट बिगिंस फ्रॉम अ वेरी स्मॉल स्टेप. आप बोलोगे तभी अच्छा जब आप पढ़ोगे अच्छा, राइट? तो वर्क ऑन योर रीडिंग. आपको नए वर्ड्स, ग्रामर, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कैसे पता चलेगा व्हेन यू रीड.
तो वर्क ऑन योर रीडिंग। उसके बाद जो स्पीकिंग वाला पार्ट है, स्टार्ट विद अ स्मॉल क्राउड। अपने पेरेंट्स के सामने बोलो, अपने फ्रेंड्स के सामने बोलो, और अपने स्कूल के कॉम्पिटिशन में पार्ट लो। बिकॉज वहां अगर ठीक है आप अच्छा करो चाहे नहीं करो यार, ठीक है एक दिन की बात है, लेकिन आपके लिए जो एक्सपीरियंस है वो लाइफ टाइम का रहेगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखें, एंड इसी को लेकर आगे बढ़े। ठीक है, और अभी करो, अभी बेस्ट टाइम है, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड वे ऑफ इम्प्रूविंग योर स्पीकिंग स्किल्स। लास्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं आज का, कि हाउ टू स्टॉप आवर सेल्स फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। ये बहुत लोगों ने पूछा है कि वी गेट डिस्ट्रैक्टेड, हम लोग का उतना फोकस नहीं बना रहता। तो मैं बताना चाहता हूँ कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है हमारी लाइफ में, और अब डिस्ट्रैक्शंस और बढ़ चुके हैं। मगर इम्पॉर्टेंट ये है कि अगेन वन स्टेप एट अ टाइम, हम लोगों को अपने लिए एक फिक्स्ड टारगेट सेट करो कि आज मुझे इतना करना है। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, वो बेस्ट वे है फोकस करने का। अपने पर्सनल टारगेट सेट करो छोटे छोटे, कि आज मुझे इतना पार्ट कंप्लीट करना है, या फिर मुझे ये अचीव करना है। सिर्फ आज का अपना एक डेली गोल बनाओ और उसे अचीव करते जाओ। तो ये लॉन्ग टर्म में आप और ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा डिसिप्लिन बनते जाओगे, एंड यू विल गेट लेस डिस्ट्रैक्टेड। फाइन। अच्छा गाइज, आप लोगों का, बहुत लोगों का क्वेश्चन था रिगार्डिंग करियर काउंसलिंग, कि मुझे ये क्या करना चाहिए 11th-12th के बाद, और मुझे कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि दैट फॉर दैट हम लोग, और मतलब अभी के लिए एक ईमेल आईडी है जो हमने बनाई है, जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, एंड ये प्रेजेंटेशन में भी रहेगा आप लोगों के साथ। हाँ, आई होप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो दिस इज रीडिफाइनिंग बाउंड्रीज 2020@gmail.com। ये जो हम तीनों ने ये वेबिनार कंडक्ट किया है, ये हमारी कलेक्टिव ईमेल आईडी है। आपकी जो भी करियर काउंसलिंग रिलेटेड डाउट्स है वो आप यहाँ हमें ईमेल करें, और हमें अगर आपकी डाउट मतलब बहुत ही जेन्युइन लगती है, एंड यू फील लाइक कि हाँ हमें इसे आंसर करना चाहिए, तो हम वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एंड आंसर यू इन पर्सन। बट अभी कितने लोगों का भी आपके पास व्हाट्सएप, मतलब हम लोगों ने लिंक भी थ्रू व्हाट्सएप शेयर किया है, तो वी आई वुड आस्क यू टू प्लीज अवॉइड सेंडिंग अस पर्सनल व्हाट्सएप मैसेजेस और कॉलिंग अस। ठीक है, दिस इज द ओनली वे वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट विथ यू एंड डिस्कस योर क्वेरीज। तो आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पे हमारे साथ शेयर करें, एंड हम लोग डेफिनेटली आपके जो है क्वेरी को वापस आप पे वापस आके आपको आंसर करेंगे। राइट? ठीक है। और ये प्रेजेंटेशन अगेन आई विल बी शेयरिंग विथ यू। आई इसमें हर एक सेमिनार का जो है, जितने भी अभी सेशंस हुए उसका एक टू डू लिस्ट है। आप लोग उस टू डू लिस्ट को बहुत अच्छे से देखना, एंड ट्राई टू इनकलकेट इन योर पर्सनल लाइफ। और ये बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों को, ट्रस्ट मी। एंड अभी जितने भी मैं, शैवी और सिमरन ने आप लोग को जो जो बोला, इफ इट helps you in any way, we'll be very satisfied. If you try to inculcate even a little bit of what we have said in your really in your daily lives, we'll be very happy, and we'll be happy that you guys succeeded. हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, बट वील बी हैप्पी, हैप्पी कि हम लोगों ने आपकी थोड़ी सी मदद करी, एंड वी मेड मतलब वी स्टॉप्ड you from making the same mistakes we did. So that will really cheer us up. And thank you, I would like to thank you all to attend this session, give your valuable time to us. एक चीज मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि आप लोगों ने आनंद कुमार के बारे में सुना होगा, जो सुपर 30 जो मूवी बनी थी उनके बारे में सुना होगा। उनका एक सेमिनार कल मारवाड़ी युवा मंच करवाने वाला है। उसका जो लिंक है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। आप लोग जरूर उसे अटेंड करें। इट विल बी, ही इज द लेजेंड, यू ऑल नो हिम। उनके ऊपर एक मूवी बनी है, just read about him, how what a great personality he is, and it will be very helpful for you guys to attend his session. तो उनका जो सेशन का लिंक है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। And again guys, thank you so much for your time, and do reach out to us using that email ID. We'll be sharing the presentation with you. Thank you. So this is me, Chevy and Simran signing off. गाइज एक सेकेंड, अगर आप लोग अभी अभी लीव मत करना। आई वुड अर्ज यू ऑल ऑफ यू टू टर्न योर वीडियो ऑन वंस। एक बार क्या सब अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं? बिकॉज
I want to see कितने लोगों ने attend किया है and what are the expressions on your faces at this moment after attending this session. If you really liked it, give us a smile and please अपना video on करें. Please, it's a humble request. Guys, please turn your video on. Thank you guys. You guys have been a lovely audience, very disciplined. I hope to see you guys again. And हमें बताइए email पर अगर आप लोगों को और भी topics पर seminar चाहिए. We'll try our best to give you more seminars like this. And I would like to thank you all once again. And this is a goodbye from my side, from our side. All the best for your careers and learn कुछ जो हमने आज बताया. Try to inculcate all this. Thank you so much, guys. So I'm going to end this session right now. And that is it. Do reach out to us through the email ID that has been shared with you, and we'll get back to you.